नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली और 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं अविनाश कुमार स्टार्ट किया था जीएस सीरीज। इस सीरीज़ में जो है हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री का मिडवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं आज से। ये पार्ट 1 रहेगा। तो 700 लेकर 100 सेंचुरी से लेकर 1750 सेंचुरी तक जो है मिडवल हिस्ट्री रहा। और इसका पॉलिटिकल कंडीशन जो है हम लोग देखते हैं साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन जो है पहले चोला डायनेस्टी के बारे में देखते हैं, जो कि 800 से लेकर 1200 सेंचुरी तक रही। फाउंडर जो है चोला डायनेस्टी के विजल्या थे और इन्होंने नर केसरी की उपाधि ली थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर केसरी का टाइटल जो है किसने अपनाया था, तो विजल्या जो थे उन्होंने नर केसरी का टाइटल अपनाया था। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था तंजौर और तंजावुर सिटी और इसको अपनी कैपिटल बनाया। चोला डायनेस्टी का कैपिटल जो है क्या था, तंजौर। एरिया जो है चोला का कौन कौन सा आता था, तमिलनाडु आता था, श्रीलंका आता था, जावा आता था, सुमात्रा, बे ऑफ बंगाल, ये सब एरिया जो है चोला डायनेस्टी के अंतर्गत आते थे। विजल्या जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था निशुंभ सुधनी टेम्पल, जो कि तंजौर में है। तंजौर में जो है निशुंभ सुधनी टेम्पल किसने इस्टेब्लिश किया था, विजल्या ने। और ये क्या है, एक दुर्गा जी का टेम्पल है। ठीक है, तो निशुंभ सुधनी टेम्पल जो है किसका टेम्पल है, दुर्गा का टेम्पल है। इंपॉर्टेंट रूलर जो चोला डायनेस्टी के रहे, जैसे कि प्रांतक फर्स्ट, राजा राजेंद्र फर्स्ट, ये सब जो है चोला डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है, जिसमें से प्रांतक फर्स्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रांतक फर्स्ट जो है ही अटैक्ड द मदुरई, द कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम एंड एनेक्स द मदुरई इन द चोला डायनेस्टी। इन्होंने क्या किया था, अटैक किया था मदुरा पर। जो मदुरा है पांड्या किंगडम का कैपिटल था मदुरा, उस पर अटैक करते हैं और उसको अनेक्स्ट कर लेते हैं चोला डायनेस्टी में। तो मदुरा को जो है अपने आप में किसने मिलाया था, प्रांतक फर्स्ट ने। इसको कैप्चर करने के बाद मदुरा को उन्होंने टाइटल लिया था, प्रांतक फर्स्ट ने टाइटल लिया था मदुरई कोंड का। मदुरई कोंड का टाइटल किसने लिया था, प्रांतक फर्स्ट ने। नेक्स्ट आते हैं इसी में राजा राज। तो राजा राज जो है टाइटल लिए थे मुमदी चोला का। मुमदी चोला का टाइटल किसने लिया था, राजा राज ने लिया था। और मुमदी चोला का मतलब होता है ग्रेट वॉरियर। मुमदी चोला का मतलब होता है ग्रेट वॉरियर। इन्होंने एक्सपेंड किया अपना एम्पायर पूरे साउथ इंडिया में एंड अटैक एंड लूटेड द श्रीलंका ऑल्सो। श्रीलंका पर भी जो है इन्होंने अटैक किया और उसको पूरा लूटा, प्लंडर किया। दिस टेम्पल इज इन्होंने एक मंदिर बनाया है जो नाम था बृहदेश्वर टेम्पल। तो क्वेश्चन पूछता है हर बार कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है किसने बनाया था, तो राजा राज ने बनाया था। और ये कहाँ पर है, तंजौर में है। तंजौर में जो है बृहदेश्वर टेम्पल है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज राजा रानी टेम्पल एंड राजश्री टेम्पल, राजेश्वरी टेम्पल। राजा रानी टेम्पल और राजेश्वरी टेम्पल जो है किसको कहा जाता है, बृहदेश्वर टेम्पल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर टेम्पल का दूसरा नाम पूछ लेगा, तो ये सब दोनों याद होना चाहिए कि राजा रानी टेम्पल जो है बृहदेश्वर का ही नाम है और राजा राजेश्वर बृहदेश्वर का ही नाम है। इसको जो है द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। बृहदेश्वर टेम्पल जो है इसको प्योर द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। और चीफ आर्किटेक्ट जो है बृहदेश्वर टेम्पल का कुंजरा मल राजा राम पुरथचंद थे। कुंजरा मल राजा राम पुरथचंद जो थे, इन्होंने ही बृहदेश्वर टेम्पल का आर्किटेक्ट बनाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्किटेक्ट जो है बृहदेश्वर टेम्पल का कौन था, कुंजरा मल राजा राम पुरथचंद, पेरुथचन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। राजेंद्र फर्स्ट को जो है नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र फर्स्ट को जो है नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। इनको और नामों से जाना जाता है, जैसे कि पंडित चोला, उत्तम चोला, मुंडी चोला, गंगई कोंड, ये सब जो है इनको राजेंद्र फर्स्ट को ही सारे नामों से जाना जाता है। गंगई कोंड का मतलब होता है वॉरियर ऑफ गंगा, जो गंगा तक जीते थे इन्होंने, इसीलिए नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया बोला गया, क्योंकि ये अपना एम्पायर जो है नॉर्थ तक पूरा फैलाए थे। और श्रीलंका को भी इन्होंने नेक्स्ट किया अपने चोला एम्पायर में। इन्होंने इस्टेब्लिश किया अनुराधापुर सिटी। अनुराधापुर सिटी जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया श्रीलंका में और उसको जो है चोला का कैपिटल बनाया। ही इस्टेब्लिश अनुराधापुर सिटी इन श्रीलंका एंड मेक द चोला कैपिटल। अनुराधापुर को जो है किसने अपना कैपिटल बनाया था, तो राजेंद्र फर्स्ट ने इसको अपना कैपिटल बनाया था और इन्होंने एनेक्स किया था श्रीलंका को अपने चोला एम्पायर में। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश इन्होंने अनुराधापुर इस्टेब्लिश किया एंड
ही कैप्चर जावा सुमात्रा मलाया आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया बाय डिफिटिंग द शैलेंद्रा। जो शैलेंद्र थे उनको जो है हराकर जावा को, सुमात्रा को, मलाया को और इंडोनेशिया का जो आइलैंड है उसको अपने में मिला लिया। ये सब आइलैंड को जो है आइलैंड्स ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। जो ये आइलैंड है इसको स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है और स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो आइलैंड ऑफ स्पाइसेस और आइलैंड ऑफ स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता है किसको? जावा, सुमात्रा, मलाया और आइलैंड ऑफ जो इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड है उन सबको जो है स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता है और आइलैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र फर्स्ट जो थे उन्होंने, वो पहले रूलर थे साउथ इंडिया के जिसने अटैक किया नॉर्थ इंडिया में पाल डायनेस्टी के ऊपर, जो कि उस टाइम में पाल डायनेस्टी का कौन था रूलर? महिपाल फर्स्ट था। एंड ही कैप्चर द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो। राजेंद्र फर्स्ट जो है पहले रूलर थे जिन्होंने, साउथ इंडिया के पहले रूलर थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में अटैक किया पाल डायनेस्टी के रूलर के ऊपर। पाल डायनेस्टी पे अटैक किया था, जो कि पाल डायनेस्टी के रूलर कौन थे? महिपाल थे। एंड ही कैप्चर द बे ऑफ बंगाल। आफ्टर कैप्चरिंग बे ऑफ बंगाल ही टुक द टाइटल गंगई कोंड। बे ऑफ बंगाल को जीतने के बाद, कैप्चर करने के बाद राजेंद्र फर्स्ट ने गंगई कोंड का टाइटल अपनाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि गंगई कोंड का टाइटल किसने अपनाया था? राजेंद्र फर्स्ट ने। किस चीज़ के को जीतने के बाद? बे ऑफ बंगाल को जीतने के बाद। ही वॉज द फर्स्ट साउथ इंडियन रूलर हु ब्रॉट गंगा टू द साउथ। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये पहले साउथ इंडियन रूलर थे जिन्होंने गंगा को साउथ तक लेकर आए। मतलब कि गंगा को साउथ का एरिया जो है, नॉर्थ एरिया, उसको पूरा किस में मिला लिया? अपने एम्पायर में मिला लिया था, जिसकी वजह से जो है बोला गया कि ये पहले साउथ इंडियन रूलर थे जिन्होंने गंगा को साउथ में लेकर आया। ही ऑल्सो बिल्ट गंगईकोंडा चोलापुरम सिटी। गंगईकोंड चोलापुरम सिटी जो है इन्होंने बनाया कावेरी रिवर के किनारे आफ्टर द विनिंग बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल को जीतने के बाद इन्होंने गंगईकोंड चोलापुरम सिटी जो है इन्होंने निर्माण कराया कावेरी नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर आफ्टर विनिंग बे ऑफ बंगाल। ही ऑल्सो बिल्ट गंगईकोंड चोलेश्वर टेम्पल। इन्होंने गंगईकोंड चोलेश्वर टेम्पल भी बनवाया। कहाँ पर? गंगईकोंड चोलापुरम में ही, जो कि डेडिकेटेड था लॉर्ड शिवा को। तो गंगईकोंड चोलेश्वर टेम्पल जो है किसको डेडिकेट था? लॉर्ड शिवा को जो है डेडिकेटेड था। और गंगईकोंड चोलेश्वर टेम्पल का कहाँ पर बनवाया गया? गंगईकोंड चोलापुरम में बनाया गया था, जो कि कावेरी नदी के किनारे बसाया गया था ये शहर। ये टेम्पल जो है डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा 2007 में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगईकोंड चोलापुरम जो टेम्पल है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 2007 में शामिल किया गया। इनके पास जो है बहुत बड़ी फ्लीट आर्मी थी और नेवल आर्मी भी थी। ठीक है, फ्लीट और नेवल आर्मी जो है इनके पास थी। ही सेंड हिज एम्बेसडर टू चाइना फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये अपने एम्बेसडर को चाइना सेंड करते थे ताकि वहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स का जो है अच्छे से किया जा सके। कुछ कंट्रीब्यूशन चोला एम्पायर का, जैसे कि द्रविडियन स्टाइल जो है आर्ट और आर्किटेक्चर में आया। आर्ट और आर्किटेक्चर में द्रविडियन स्टाइल किसने लेकर आया? चोला एम्पायर वाले लेकर आए। उसके बाद नटराज की जो मूर्ति है किसने बनवाया? चोला ने बनवाया था। नटराज स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा का है, जो कि बनवाया गया था चोला के द्वारा। ये अभी जो है चिदम्बरम टेम्पल में रखा गया है। तमिलनाडु के चिदम्बरम टेम्पल जो है वहाँ पर नटराज स्टैचू को रखा गया है। एंड इट वाज मेड बाय द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक के तहत जो है इस स्टैचू का निर्माण कराया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि मेंशन है उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन में। उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मेंशन कि चोला एम्पायर वाले जो है क्या करते थे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रन करते थे, जो कि ये जो है अपने एम्पायर को डिवाइड किए थे नाडु, वलानाडु, कोट्टम, नगरम एंड ग्रामिक। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये लोग स्टार्ट किए और अपने एम्पायर को डिवाइड किए थे नाडु, वलानाडु, कोट्टम, नगरम और ग्रामीण। ग्रामीण जो है सबसे छोटा था और नाडु जो है सबसे बड़ा होता था। इसमें वरियम सिस्टम जो है यूज किया गया था। वरियम सिस्टम जो है क्या किया गया था? यूज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं
तो पॉलिटिकल कंडीशन जो है नॉर्थ इंडिया का 800 से लेकर 1200 सेंचुरी तक कैसा रहा। तो पॉलिटिकल कंडीशन पाल डायनेस्टी के टाइम में, फिर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम में और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम में देखते हैं कि कैसा रहा। जब क्या हुआ कि पुष्यभूति डायनेस्टी जो है डिक्लाइन की, तो 3 डायनेस्टी जो है उभर कर आती है, ठीक है। एंड दे वेंट ऑन द फाइटिंग टू एनेक्स द कन्नौज। 3 डायनेस्टी आती है पुष्यभूति डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद, ताकि वो कन्नौज को एनेक्स कर सके, इसीलिए वो लोग लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे कन्नौज के लिए। एंड कन्नौज वाज द म्यूचुअली कन्नौज वाज मिलिट्री, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वेयर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। पूरी तरह से जो है कन्नौज मिलिट्री, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट सेंटर था नॉर्थ इंडिया का, जिसके वजह से ये लोग जो है 3 डायनेस्टी जो थी वो आपस में लड़ रही थी, ताकि उनको कन्नौज मिल सके। दोज हु कैप्चर कन्नौज कैप्चर द नॉर्थ इंडिया। इसे बोला जा सकता है कि अगर कोई कैप्चर कर ले कन्नौज को, तो वो नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर सकता है। देयर फाइटिंग इज नोन एज ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। जो ये 3 डायनेस्टी लड़े, वो इसको कहा गया ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। मिडिवल इंडिया का ये क्या है था, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल था। एंड फाइनली नो वन कैप्चर कन्नौज। एट लास्ट जो है कोई कन्नौज को कैप्चर नहीं कर पाता है, जिसमें से पाल डायनेस्टी था, गुर्जर प्रतिहार था और राजपूत डायनेस्टी। ये तीनों डायनेस्टी थी जो कि कन्नौज के लिए लड़ रही थी। इन्हीं के तीनों की लड़ाई को जो है ट्रिपाटाइट स्ट्रगल बोला गया है। पाल डायनेस्टी 800 से लेकर 1200 सेंचुरी तक रही। फाउंड किया गया था इसको बंगाल में, किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हु हैज़ फाउंडेड पाल डायनेस्टी, दैट इज गोपाला। गोपाला हैज़ फाउंडेड द पाल डायनेस्टी ड्यू टू मत्स्यायन दैट मीन्स फाउंड किया गया था पाल डायनेस्टी के द्वारा बंगाल में। क्यों? क्योंकि मत्स्यायन के चलते, जिसमें कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है। इसका मतलब होता है मत्स्यायन का मतलब कि अगर पाल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो रहा है बंगाल में, इसका मतलब यही था कि अगर कोई नहीं लड़ेगा, और ट्रिपाटाइट स्ट्रगल जो हुआ था वो इसी चीज़ के लिए था कि अगर कोई बड़ा डायनेस्टी है तो वो छोटे डायनेस्टी को हरा कर वहाँ पे राज कर सकता था। नेक्स्ट है ही वॉज इलेक्टेड बाय द बंगाल चिफ्सियन। और जो गोपाल थे उनको जो है किसके द्वारा इलेक्ट किया गया था, जो बंगाल के चीफ थे उन्हीं के द्वारा जो है इनको इलेक्ट किया गया था। इसमें से पहले जो है गोपाला रूलर, जो कि देखते हैं इनके बारे में, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था पाल डायनेस्टी का। और उदयपुर यूनिवर्सिटी जो है, जिसको कि बिहार शरीफ में बनाया गया है, बिहार के बिहार शरीफ में उदयपुर यूनिवर्सिटी बनाया गया था। इसको डिमोलिश किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। तो पाल डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया गया, पाल डायनेस्टी के द्वारा जो है गोपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया उदयपुर यूनिवर्सिटी बिहार के बिहार शरीफ में। इंपॉर्टेंट रूलर जो है पाल का धर्मपाल था। इंपॉर्टेंट रूलर पाल डायनेस्टी का कौन थे, धर्मपाल। पाल डायनेस्टी जो है बिहार और बंगाल के एरिया में लाई किया। कैपिटल जो है पाल डायनेस्टी का पाटलिपुत्रा था और मुंगेर था। पाटलिपुत्रा और मुंगेर दो जो है कैपिटल थी पाल डायनेस्टी के। पहले पाटलिपुत्रा थी, उसके बाद जो है मुंगेर हुआ। धर्मपाल को जो है रूहमा के नाम से भी जाना जाता है। धर्मपाल ऑल्सो नोन एज रूहमा। इन्होंने कैप्चर किया कन्नौज को आफ्टर डिफिटिंग इंद्र युद्ध। जो इंद्र युद्ध थे उनको हराने के बाद कन्नौज को कैप्चर किए। एंड ही अपॉइंटेड चक्रायुद्ध। इंदिरा युद्ध को हराने के बाद इन्होंने चक्रायुद्ध को वहाँ पे अपॉइंट किया, ताकि वो कन्नौज का देखभाल कर सके। और कन्नौज को जो है कैप्चर कर लिए थे और चक्रायुद्ध को वहाँ पे अपॉइंट कर दिए देखभाल के लिए। एंड ही एडॉप्टेड द टाइटल उत्तरपथ स्वामी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरपथ स्वामी का टाइटल किसने लिया था, धर्मपाल ने लिया था। और हर्षवर्धन भी जो है ये टाइटल अपनाया था। हर्षवर्धन हैज़ ऑल्सो एडॉप्टेड दिस टाइटल। धर्मपाल जो है इस्टेब्लिश किए थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार के भागलपुर में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर है, बिहार के भागलपुर में है। और किसने इस्टेब्लिश किया था, धर्मपाल ने इस्टेब्लिश किया था। धर्मपाल ने एक और चीज़ इस्टेब्लिश किया था, सोमपुर मोनेस्ट्री। सोमपुर मोनेस्ट्री जो है धर्मपाल ने इस्टेब्लिश किया था। धर्मपाल ने सोमपुर मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, पहाड़पुर में। एंड ही ऑल्सो डोनेटेड 200 विलेज टू नालंदा यूनिवर्सिटी। 200 गांव जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेट किया था धर्मपाल ने, ताकि उसका नालंदा यूनिवर्सिटी का देखभाल हो सके।
पाल के बाद आते हैं देवपाल। देवपाल जो है डोनेट करते हैं 5 विलेज नालंदा यूनिवर्सिटी को, ताकि उसका अपलिफ्टमेंट और मेंटेनेंस हो सके। एंड ही ऑल्सो अलाउड बालदेव पुट्टा किंग ऑफ द जावा फॉर मेकिंग मोनेस्ट्री एट नालंदा। बालदेव पुट्टा जो थे जावा के, उनको मोनेस्ट्री बनाने के लिए नालंदा में अलाउ कौन देता है? देवपाल। नेक्स्ट है महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट के टाइम जो है ड्यूरिंग हिज रेन पाल डायनेस्टी स्टार्टेड डिक्लाइन। पाल डायनेस्टी जो है महिपाल फर्स्ट के बाद जो है क्या होना कर दी? डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। राजेंद्र फर्स्ट ऑफ द चोला डायनेस्टी अटैक बंगाल एंड अपरूटेड बंगाल ड्यूरिंग हिज एम्पायर। जो राजेंद्र फर्स्ट थे चोला डायनेस्टी का, उन्होंने अटैक किया था बंगाल पे और पूरी तरह से जो है बंगाल को तहस नहस कर दिया था। लास्ट रूलर जो है पाल डायनेस्टी का कौन था? मदन पाल। लास्ट रूलर जो है पाल डायनेस्टी का मदन पाल था। अकॉर्डिंग टू द लीनेज, कुल के अनुसार, लीनेज मीन्स कुल के अनुसार जो है कौन था? मदन पाल। लेकिन बट लास्ट रूलर वाज गोविंद पाल। ही वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द लीनेज। ये कुल के अनुसार नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि लास्ट पाल रूलर कौन था, तो मदन पाल अगर रहा तो, और नहीं रहा तो गोविंद पाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जो कि 800 से लेके 1200 सेंचुरी तक रहा। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश किया गया था राजस्थान और यूपी के एरिया में। इसकी कैपिटल, गुर्जर प्रतिहार की कैपिटल जो है कन्नौज थी, और लास्ट में कन्नौज ही रह गया था, इसलिए कोई कन्नौज को कैप्चर नहीं कर पाया। फाउंड किया गया था गुर्जर प्रतिहार को किसके द्वारा? हरिश्चंद्र के द्वारा। हरिश्चंद्र ने फाउंड किया था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। एंड ही ऑल्सो इस्टेब्लिश हिज किंगडम एट गुर्जर तारा। गुर्जर तारा जो है यहाँ पर उन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। साउथ और वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान के एरिया में ये पूरा लाई करता था। रियल फाउंडर देखा जाए अगर गुर्जर प्रतिहार का, तो कौन था? नागभट्ट फर्स्ट था। नागभट्ट फर्स्ट वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार। वी फाइंड द एविडेंस ऑफ गुर्जर प्रतिहार फ्रॉम वेयर? फ्रॉम राजौर इंस्क्रिप्शन एंड देवजी इंस्क्रिप्शन, जो कि राजस्थान का के एरिया का ये इंस्क्रिप्शन है, राजौर इंस्क्रिप्शन और देवजी इंस्क्रिप्शन। यहाँ से गुर्जर प्रतिहार के बारे में पता चलता है। पृथ्वीराज रासो से जो है पता चलता है, जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो के किताब से जो है पता चलता है, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा हुआ, उससे पता चलता है गुर्जर प्रतिहार के बारे में। नेक्स्ट है चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के जो है कोलाटुंगा फर्स्ट और कोलाटुंगा थर्ड, ये रूलर जो है चोला डायनेस्टी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे। कोलाटुंगा फर्स्ट जो है सेंड किए ग्रुप ऑफ 72 मर्चेंट टू चाइना फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए कोलाटुंगा फर्स्ट ने अब 72 मर्चेंट्स का ग्रुप जो है चाइना में भेजा था। एंड कोलाटुंगा थर्ड जो है ये क्या थे? पैट्रन थे स्कॉलर्स के। इनके टाइम में जो है स्कॉलर्स थे, और ये स्कॉलर्स खुद थे फेमस तमिल स्कॉलर, जैसे कि कंबन जो है इनके कोर्ट में रहते थे। कंबन ने रामायण लिखा था। कंबन रामायण और तमिल रामायण, जो जिसको बोला जाता है तमिल रामायण, कंबन के द्वारा ही लिखा गया था। इंपॉर्टेंट रूलर्स जो है नागभट्ट फर्स्ट, जो कि रियल फाउंडर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के माने गए। नागभट्ट सेकेंड, मिहिर भोज, महेंद्र पाल, यशपाल जो कि लास्ट रूलर थे। राठौर ने उसके बाद एनेक्स कर लिया था। नागभट्ट फर्स्ट देखते हैं, जो कि रियल फाउंडर थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। एंड ही डिफीटेड द अरब मुस्लिम इन्वेडर इन द सिंध एरिया। नागभट्ट फर्स्ट जो है रियल फाउंडर माने गए किसके? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, और इन्होंने डिफीट किया किसको? अरब मुस्लिम इन्वेडर जो कि सिंध एरिया में आए थे। ही वॉज द फर्स्ट टू डिफीट अरब मुस्लिम, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये पहले थे जिन्होंने अरब मुस्लिम को हराया था। नागभट्ट सेकंड जो है इंपॉर्टेंट रूलर थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। इन्होंने अटैक किया सिंध पे और एनेक्स कर लिया उसको। एंड ही ऑल्सो एक्सपेंडेड हिज एम्पायर इन बंगाल ऑल्सो, इन्होंने अपना एम्पायर बंगाल में भी फैलाया। नेक्स्ट है मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है इंपॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के। एंड मिहिर भोज जो है टाइटल लिए थे आदि वराह का। क्वेश्चन पूछता है कि आदि वराह का टाइटल किसने लिया था? हु हैज टेकन द टाइटल ऑफ आदि वराह? दैट इज मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट है महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जो है पैट्रन थे स्कॉलर के, और इनके टाइम में स्कॉलर्स जो है जैसे कि राजशेखर इनके कोर्ट में रहते थे। राजशेखर की किताब है
बाल भारती, बाल रामायण, कर्पूर मंजोरी और काव्य मीमांसा, ये किताब जो है किसका है? राजशेखर का। तो राजशेखर की पुस्तक जो है पूछ सकता है कि राजशेखर ने कौन कौन सी किताब लिखी है? तो बाल भारती, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये सब किताब जो है इनके द्वारा लिखा गया है। और ये किसके टाइम पीरियड में रहते थे? महेंद्रपाल के। नेक्स्ट डायनेस्टी है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी 800 से लेकर 1200 सेंचुरी तक रही और ये दक्कन, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और यूपी के एरिया में लाई की। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है डेक्कन, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और यूपी के एरिया में फैली हुई थी। पहला कैपिटल जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का गुलबर्गा, जो कि कर्नाटक में है, पड़ता है गुलबर्गा, उसको बनाया गया। दूसरा कैपिटल जो है महाराष्ट्र में मान्याखेड़ को बनाया गया। मान्याखेड़ और गुलबर्गा ये दोनों कैपिटल जो है किसकी थी? राष्ट्रकूट की कैपिटल थी। फाउंडर जो है दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन था? दंती दुर्ग, जो कि नन क्षत्रिय थे। क्षत्रिय बनने के लिए इन्होंने हिरण्यगर्वा सेरेमनी किया था। हिरण्यगर्वा जो है यज्ञ करवाया ताकि ये क्षत्रिय बन सके। हिरण्यगर्वा जो है यज्ञ किस लिए करवाया जाता है? जो नन क्षत्रिय है वो क्षत्रिय बन सके, उसके लिए करवाया जाता है। तो दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्वा करवाया था ताकि वो क्षत्रिय बन सके। एंड इम्पोर्टेंट रूलर जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बने कृष्णा फर्स्ट, कृष्णा सेकेंड, अमोघ वर्ष। ये तीनों इंपॉर्टेंट रूलर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, जिसमें से हम लोग देखते हैं कृष्णा फर्स्ट के बारे में। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कृष्ण फर्स्ट जो थे आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत ज़्यादा पैट्रन थे और इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल जो है एलोरा में बनवाया। तो क्वेश्चन पूछता है हर बार कि कैलाशनाथ टेम्पल जो है किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने। कहाँ पर? एलोरा में। इट इज़ द फर्स्ट रॉक टेम्पल बिल्ट फ्रॉम वन रॉक। ये टेम्पल जो है एक ही रॉक से बना हुआ है। पूरा का पूरा जो है टेम्पल कैसे बना हुआ है? एक ही रॉक से बना हुआ है, जिसको काट काट कर जो है कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया है। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। कैलाशनाथ टेम्पल जो है किसको डेडिकेटेड है? भगवान शिव को। नेक्स्ट है कृष्ण सेकेंड, जो कि पैट्रन थे स्कॉलर्स के। इनके टाइम में 3 ग्रेट स्कॉलर रहते थे कन्नड़ के जो है 3 ग्रेट स्कॉलर रहते थे, जैसे कि पंपा, पन्ना और रन्ना। ये तीनों जो है पंपा, पन्ना और रन्ना, ये तीनों स्कॉलर जो है किसके टाइम में रहते थे? कृष्णा सेकेंड के टाइम में जो है रहते थे। ये 3 ग्रेट जेम थे कन्नड़ के। नेक्स्ट है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो है ये भी स्कॉलर किंग थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। एंड ही वॉज नोन एज द अशोका ऑफ साउथ इंडिया। अमोघ वर्ष को जो है अशोका बोला जाता है साउथ इंडिया का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज नोन एज अशोका ऑफ साउथ इंडिया? दैट इज अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष को जो है अशोका ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी कैपिटल जो है ट्रांसफ़र किया गुलबर्गा से मान्याखेड़, इसीलिए बोला गया कि राष्ट्रकूट की 2 कैपिटल थी, एक गुलबर्गा और दूसरी मान्याखेड़। तो मान्याखेड़ जो है अपने कैपिटल किसने ट्रांसफ़र किया? अमोघ वर्ष ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है गुलबर्गा से जो है मान्याखेड़ कैपिटल किसने ट्रांसफ़र किया था? अमोघ वर्ष ने। एंड ही ऑल्सो रॉट कवि राजमार्ग। इन्होंने कवि राजमार्ग लिखा था, जो कि बताता है पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। तो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग किस चीज़ की किताब है? पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में बताता है। और ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया है। लास्ट रूलर जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के इंद्र फोर्थ थे। लास्ट रूलर कौन था इस डायनेस्टी का? इंद्र फोर्थ। नेक्स्ट है पल्लव डायनेस्टी, जो कि 300 सेंचुरी से लेकर 900 सेंचुरी तक चली। पल्लव डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? पल्लव का मतलब क्या होता है? टोंडई मीन्स पत्ते। ठीक है, तो पल्लव मीन्स पत्ते होता है। पल्लव वाज अ वेसल और फ्यूडिटी ऑफ सतवाहना। पल्लव जो है वेसल थे, मीन्स फ्यूडिटी थे किसके? सतवाहना के। ये कौन से एरिया में पल्लव लाई किए? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया में जो है पल्लव लाई किए। कैपिटल इनकी कांचीपुरम थी। इसको फाउंड किया गया था शिमशा विष्णु के द्वारा और सिम्हा वर्मन के द्वारा। दोनों नाम जो है इन्हीं का है। शिमशा विष्णु भी बोला जाता है और सिम्हा वर्मन भी जो है इनको बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाउंडर जो है पल्लव डायनेस्टी का कौन है? सिम्हा वर्मन और सिम्हा विष्णु। ये ग्रेट स्कॉलर थे
ग्रेट स्कॉलर जो है, ये ग्रेट स्कॉलर जो है भारवी इनके कोर्ट में थे, जिसने कीर्तर जुनिया लिखा है। भारवी ने कौन सी किताब लिखी है? कीर्तर जुनिया। तो कीर्तर जुनिया किसके द्वारा लिखा गया है? भारवी के द्वारा, जो कि सिंह विष्णु के टाइम में थे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रूलर पल्लव डायनेस्टी के, जैसे कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, नंदीन वर्मन सेकंड, अपराजित वर्मन जो कि लास्ट रूलर थे। तो पहला देखते हैं हम लोग महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है, ये स्कॉलर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, पियोनियर थे रॉक कट टेम्पल के। ठीक है, स्कॉलर थे, आर्किटेक्ट थे, म्यूजिशियन थे और रॉक कट टेम्पल के ये पियोनियर भी थे। ही हैज़ रिटेन माता विलास प्रहसन, तमिल लैंग्वेज में जो है माता विलास प्रहसन इन्होंने लिखा था। एंड ही कंस्ट्रक्टेड त्रिमूर्ति टेम्पल एंड काकोमेश्वर टेम्पल। दो टेम्पल इन महेंद्र वर्मन ने बनवाया था, त्रिमूर्ति टेम्पल और काकोमेश्वर टेम्पल। इन्होंने बनाया लाइट हाउस महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में जो है लाइट हाउस किसने बनाया? महेंद्र वर्मन ने बनवाया। इन्होंने कांची घाटिका और कांची यूनिवर्सिटी बनवाया था। कहाँ पर? कांची में। कांची घाटिका और कांची यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने कांची में बनाया, जो कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदू फिलोसफी टीचिंग देता था। ये यूनिवर्सिटी जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू फिलोसफी की टीचिंग देती थी। ये यूनिवर्सिटी, कांची यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई थी? महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है, इन्होंने बैटल लड़ा था मनियंगलम। मनियंगलम बैटल जो है इन्होंने लड़ा था 642 सेंचुरी में। एंड दिस वॉर फॉट बिटवीन पुलकेशिन सेकेंड एंड नरसिंह वर्मन। पुलकेशिन सेकेंड जो चालुक्य के थे और नरसिंह वर्मन, इन दोनों के बीच में जो है बैटल ऑफ मणिमंगलम हुआ था। मणिमंगलम जो है किसके बीच में हुआ था? पुलकेशिन सेकेंड और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बीच में जो है मणिमंगलम बैटल लड़ा गया था। ही डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड एंड किल्ड हिम। इन्होंने क्या किया? पुलकेशिन सेकेंड को हराया और उसको मार दिया। एंड ही एनेक्स्ड वातापी एंड टुक द टाइटल वातापी कोंडा। इन्होंने एनेक्स किया वातापी को और वातापी कोंडा का टाइटल इन्होंने अपनाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वातापी कोंडा का टाइटल किसने अपनाया था? नरसिंह वर्मन ने। और पुलकेशिन सेकेंड को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन ने। कहाँ पर? बैटल ऑफ मणिमंगलम में। बैटल ऑफ मणिमंगलम में इन्होंने पुलकेशिन को हराया था। और पुलकेशिन सेकेंड ने किसको हराया था? हर्षा को हराया था। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन फर्स्ट इस्टेब्लिश महाबलीपुरम सिटी। महाबलीपुरम सिटी जो है उसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने। तो नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम सिटी का निर्माण कराया। एंड ही ऑल्सो बिल्ड 7 चैरियट टेम्पल। 7 रथों वाला टेम्पल जो है इन्होंने बनाया था, जो कि डेडिकेटेड था पांडवाज को। ही डेडिकेटेड, दिस वाज डेडिकेटेड टू पांडवाज। जो पांडव थे उनको डेडिकेट था। पांडवाज मीन पांडव। नरसिंह वर्मन सेकेंड, इन्होंने बिल्ड किया 100 टेम्पल महाबलीपुरम में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हु हैज़ बिल्ड 100 टेम्पल एट महाबलीपुरम? नरसिंह वर्मन सेकेंड, जो कि डेडिकेटेड था लॉर्ड शिवा और विष्णु को। लॉर्ड शिवा और विष्णु दोनों को जो है 100 टेम्पल डेडिकेटेड था। और ये कहाँ पर था? महाबलीपुरम में। ही बिल्ड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। कैलाशनाथ टेम्पल जो है इन्होंने, नरसिंह वर्मन सेकेंड ने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया, जो कि डेडिकेटेड था लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट है नंदी वर्मन सेकेंड, जिन्होंने वैकुंठ पेरुमल टेम्पल बनवाया कांची में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो है किसने बनाया था कांची में? नंदी वर्मन सेकेंड ने। नंदी वर्मन सेकेंड ने वैकुंठ पेरुमल टेम्पल बनाया था कांची में। नेक्स्ट है सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी जो है एरिया, ये था बिहार बंगाल का एरिया में जो है सेन डायनेस्टी थे। फाउंडर इनके सामंत सेन थे। सामंत सेन जो थे उनके द्वारा फाउंड किया गया था सेन डायनेस्टी। कैपिटल जो है विक्रमपुर था। कैपिटल जो है सेन डायनेस्टी का कौन था? विक्रमपुर। और कुछ इंपॉर्टेंट सामंत जो कि सेन डायनेस्टी के हुए, जैसे कि बल्लभ सेन, लक्ष्मण सेन और लक्ष्मण सेन सेकंड, ये सब जो है इंपॉर्टेंट रूलर थे सेन डायनेस्टी के और सामंत थे बोला जा सकता है। बल्लभ सेन, ही स्टार्टेड कुलीनिस। कुलीनिस जो है इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। कुलीनिस का मतलब क्या है? द ब्राइड फ्रॉम द लोअर कास्ट मैरिड ग्रूम फ्रॉम अपर कास्ट।
जो ब्राइड है लोअर कास्ट की वो क्या कर सकती है, ग्रूम से शादी कर सकती है अपर कास्ट के और सेम कास्ट में। तो इसको बोला गया कुलीनिश। तो कुलीनिश किसके द्वारा, कुलीनिज्म जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बलाल सेन के द्वारा। बलाल सेन जो है स्टार्ट किए थे कुलीनिज्म। नेक्स्ट है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है ग्रेट स्कॉलर थे, ठीक है, ग्रेट स्कॉलर थे और इनके कार्यकाल में ग्रेट स्कॉलर जयदेव जो है थे। ग्रेट स्कॉलर जयदेव जिसने गीता गोविंद लिखा है वो जो है किसके का टाइम पीरियड में थे, लक्ष्मण सेन के टाइम पीरियड में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हु हैज रिटन गीता गोविंद, डैट इज जयदेव। जयदेव हैज रिटन गीता गोविंद और गीत गोविंद। जयदेव जो है मेंशन किए लॉर्ड बुद्धा को, डैट ही वॉज द 9th इनकारनेशन ऑफ विष्णु। जयदेव जो है बोलते हैं कि लॉर्ड बुद्धा जो है 9वें अवतार थे भगवान विष्णु के। इन हिज बुक गीत गोविंद, गीत गोविंद में जो है बताते हैं जयदेव कि जो भगवान बुद्ध थे वो किसके अवतार थे, भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। टर्को मुस्लिम इन्वेडर जैसे कि बख्तियार खिलजी जो है इन्हीं के टाइम में आया और डिस्ट्रॉय कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और उदंतपुर यूनिवर्सिटी जो बिहार में था। ये किसके द्वारा ये सारी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय की गई, बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम इन्वेजन जो कि 800 से लेकर 1200 सेंचुरी तक आए। तो मुस्लिम इन्वेजन जो है हम लोग बाद में देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।